बूढ़े आदमी को अचानक एहसास हुआ कि जिस तरह से वह युवती चाय परोस रही थी वह उसकी ग्रेट ग्रैंडमदर की चाय परोसने के तरीके से मिलती जुलती थी, जिसने उसे बचपन में मैनर्स सिखाया था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ी लड़की वास्तव में उसकी अपनी दादी का पुनर्जन्म थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक तथ्य यह था कि वह प्राचीन काल में विलियम परिवार की वैध सबसे बड़ी बेटी थी। हालांकि अपने 18वें जन्मदिन पर वह गलती से वर्तमान में पहुंच गई थी और एक पावरफुल फैमिली की लंबे समय से खोई हुई जैविक बेटी बन गई थी। फिर भी जैसे ही उसने घर में पैर रखा, झूठी बेटी ने उसे तिरस्कार से देखा और उसके साधारण मूल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके पास कोई शिक्षा नहीं है। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस शांत भाव से बैठी रही। बूढ़े आदमी ने उसकी चुप्पी देखी और कारण पूछा। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और अपना कॉलर ठीक किया। यह देखकर कमरे में मौजूद सभी लोगों ने सहज रूप से अपने कपड़े ठीक कर लिए। झूठी बेटी ने एक संदिग्ध भाव दिखाया, जबकि बूढ़ा आदमी, जिसने हमेशा पारिवारिक परंपराओं को महत्व दिया था, उसके अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। अंत में लड़की ने अपनी आवाज को दृढ़ और संयमित तरीके से बोला, नियमों के बिना सच्चे परिवार में कोई व्यवस्था नहीं होती और शिष्टाचार की विरासत धन से अधिक मूल्यवान है। हालांकि मुझे आपसे सीखने का सम्मान कभी नहीं मिला दादाजी, फिर भी मैंने हमेशा इन सिद्धांतों को अपने दिल में रखा है। उसके शब्दों ने बूढ़े आदमी को उसे एक नई रोशनी में देखने पर मजबूर कर दिया। कोई नहीं जानता था कि यह केवल पहला सबक था जो वह परिवार को सिखाएगी। इसके बाद उनके पूर्वजों को सम्मानित करने के लिए चाय समारोह आया। सभी को उम्मीद थी कि वह खुद को शर्मिंदा करेगी। उनका मानना था कि ग्रामीण इलाकों में पली बढ़ी एक लड़की अंततः अपने परिष्कार की कमी को प्रकट करेगी। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब वह चाय परोसने के लिए घुटनों के बल बैठी तो उसका आसन बेदाग था, इतना सटीक कि ऐसा लग रहा था मानो वह किसी प्राचीन शिष्टाचार पुस्तिका से बाहर निकली हो। बूढ़ा आदमी दंग रह गया। एक पल में उसने ठीक वही शिष्टाचार पहचान लिया जो उसकी दादी ने उसे बचपन में सिखाया था। अब वे इस लड़की द्वारा दोष रहित ढंग से पुनः निर्मित किए जा रहे थे। उस पल उसे समझ में आ गया कि उसकी पोती कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। हालांकि उसके भाई और झूठी बेटी ने अभी भी उसे गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया। वे उसे एक अज्ञानी किसान के रूप में देखते रहे। हालांकि उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी प्राथमिकता वर्तमान के रीति रिवाजों को सीखना था। इसलिए उसने जल्द ही सभी तरह की किताबें पढ़ने में रातें जागकर बिताईं। उसने एक महत्वपूर्ण तथ्य का पता लगाया। उत्तराधिकार का प्राथमिकता क्रम पति पत्नी, बच्चे और माता पिता था। जब उसके भाइयों को पता चला तो वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि वह अपना समय बर्बाद कर रही है। उन्हें यह एहसास नहीं था कि जल्द ही उन्हें परिवार से निकाल दिया जाएगा। अगली सुबह उसके दरवाजे पर जोरदार दस्तक ने उसे जगाया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके पिता ने ट्यूटर को काम पर रखा था। वह आदमी घमंडी रवैये के साथ आया था। उसे मौके पर ही अपमानित करने के लिए तैयार था, लेकिन तीखे शब्दों से उसने उसे पूरी तरह से चुप करा दिया। गुस्से में ट्यूटर बाहर निकल गया। उसके माता पिता को यह पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगा कि क्या हुआ था। क्रोधित होकर उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकालने का फैसला किया, लेकिन उसी समय बूढ़ा व्यक्ति कंपनी से वापस आया और उसने सब कुछ देख लिया।